आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं सभी गुरुओं को दिल से नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ है हितिशा माधव जी। मैम, डोरवेज टू लाइट पहला पार्ट किया था, तो आज दूसरा पार्ट में हमें क्या दिलचस्प चीजें हैं, क्योंकि पहले पार्ट में तो हमने कितने महर्षियों से मिले हैं कि क्या क्या हुआ था, विभीषण कहाँ मिले थे हमें, वो सभी चीजें फिर से एक बार हम लोग अभी पार्ट टू में और कौन से नए किरदार से हमें इंट्रोडक्शन होगा, वो सब सुनने के लिए हम बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो मैम, देर ना करते हुए आपको दिल से अभिवंदन और वेलकम टू द टीम टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू, प्लीज टेक थैंक ओवर। यू थैंक यू सो मच माधवी मैम। सर्वप्रथम मैं भी अपने सारे गुरु, सारे स्पिरिचुअल एस्ट्रल गुरु सभी के और भौतिक जगत के मेरे सारे गुरु जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि आज मैं यहाँ पे हूँ और हर एक चीज जब मैंने सीखी उन सब के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरी अहम ब्रह्मास्मि की टीम को धन्यवाद, माधवी मैम को, पूनम मैम को, सबको जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं ये स्वाध्याय कर सकूं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रुप कॉन्शियसनेस को धन्यवाद। इस बुक की नॉलेज को जिन्होंने मुझे चूज किया कि मैं ये स्वाध्याय कर सकूं। डोरवेज टू द लाइट। मैं बोलती हूँ मेरे लिए बुक्स बहुत मायने रखती हैं क्योंकि बुक्स में ऊर्जा रहती है। मैं कई लोगों को बोलती हूँ भले आप पढ़ो नहीं बट बुक्स लेके रखना, क्योंकि वो ऊर्जा आपको कभी ना कभी बहुत बहुत ही काम आएगी और आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपके हर सवाल आपके इन सभी चीजों में कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। जैसे माधवी मैम ने कहा कि पिछले पिछले स्वाध्याय में हमने कई ऋषियों से, ब्रह्म ऋषियों से मिले, फिर कहाँ थे, श्रीलंका देखा, सब दिखा। आज का जो है हम क्या है वो आज इसमें जानेंगे हम। आई होप मैं इसका पूरा जस्टिस कर पाऊं। सो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि कृष्णानंद जी के जैसे हम सब कुछ ना हमारे ही पास है, बट हम पुराने यानी वेस्ट में यानी हमारे अदर कंट्रीज से, जैसे शेक्सपियर है उसी लिटरेचर को लोग आजकल के बच्चों को पता है, बट हमारा क्या है वो नहीं पता। उनके कपड़े, मडोना, ये सब पता है। हम विवेकानंद जी, पतंजलि को कब एक्सेप्ट करना चालू किया? जब वेस्ट में उनको पॉपुलैरिटी मिली। बोलते हैं जब उन्होंने अपने, बोलते हैं कई बार मुझे लगता है कि हम उनकी शैडो बन के रह गए हैं। अगर मैं किसी को अपना एस्ट्रल ट्रैवल या अदर प्लेन्स के बारे में बताता हूँ तो लोग मुझे बहुत सस्पिशियस से देखते हैं कि इसको क्या हो गया करके। हमारे यहाँ पे कई एनलाइटनमेंट मास्टर्स हैं। अब्रॉड में तो लोग एस्ट्रल ट्रैवल को मानते भी हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी पता है। कई ऐसे फोरम्स हैं, कई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, एनलाइटेड वर्कर्स न्यू एज के। और उसमें से एक सोलेंट्रा, जो ऑस्ट्रेलिया से किंग, वो एक किंग थी यानी क्वीन किंग एक ही। जो सोलेंट्रा जो थी वो एक बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग पर्सनालिटी थी, सोल बोलेंगे। वो बहुत सारी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के साथ आई थी, क्लैरिवॉयंस, एस्ट्रल कम्युनिकेशन, बहुत बहुत कुछ था उसके पास। वो कई जगह ट्रैवल करती थी और जहां जहां ना एनर्जी डॉर्मेंट हो गई थी यानी वहां की एनर्जी थम गई थी, वो वहां जाती है और वहां से उस वहां की एनर्जीज को, उस जगह की एनर्जीज को एक्टिवेट करती है। हजारों सालों से जो बर्फ, वो चैनलिंग करती थी, एंकरिंग करती थी। वो कॉस्मोस के कई एनर्जीज को, कई कई सारी, जैसे एक्लिप्स आए, प्लैनेट के कोई कोई मूवमेंट्स होते, वहां से जाके उस जगह पे जहां वो जरूरत होती वो ऊर्जा देती है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे ऊर्जा मिलती है, बहुत ही ब्यूटीफुल है इसमें। तो यहाँ पे वो 1995 में कश्मीर जा रही थी और वहां पे उसने अपने कुछ छोटे से ग्रुप के लिए जो स्पिरिचुअल थे उनके साथ स्पेशल एनर्जीज
और स्पिरिचुअल एक्टिवेशन करने के लिए उस जगह को एनर्जी देने जा रही थी। 1996 में वो वापस आई और इनके साथ कई टाइम तक रहे। दोनों ने एक दूसरे को समझा, उनका काम क्या है वो। उन्होंने कृष्णानंद जी को बहुत गाइड किया। उनके साथ कृष्णानंद जी ने बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवल्स किए, बहुत प्लेन्स में गए। और वो एक थी जो इनको पागल नहीं समझती थी, क्योंकि नॉर्मल लोगों को अगर वो बोलते थे अपने एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में तो वो नहीं समझते थे। ये जो जन्म हम बोलते हैं ना, भारत की जो भूमि है वो बहुत पवित्र है, बट हमें इसकी पवित्रता नहीं पता, कई लोगों को नहीं पता। यहाँ पे कितने ऋषि महामुनि, सप्त ऋषि, योगी, सारे कितने अनलाइटेड मास्टर। आप देखें तो आर्यभट्ट आए हैं, पतंजलि योगा सूत्र यहीं से आए हैं, विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो, रमन महर्षि, कितने नाम लेने जाएं तो कितने अनगिनत किताबें कम पड़ जाएंगी आपको। बट हमारे लोगों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं है। कितनी टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, आश्रम हैं, हमें तो आधे से ज्यादा के नाम भी नहीं पता, अस्तित्व भी नहीं पता। शुक्र है प्राणिक हीलिंग और रेकी को लोगों ने एक्सेप्ट किया, तभी जाके हम लोग इसको, आजकल लोग इसको फैशन शो बोलते हैं। अरे आई नो रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऐसे अभी आजकल ना ऐसा दिखावे के लिए भी लोग करते हैं। अमेरा को बहुत ज्यादा नॉलेज था, उसको इतना मिलता था, बट वो कभी नहीं देखता था कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप उससे कुछ पूछोगे कि क्या किया तुमने, क्या कैसा था करके, हाउ वाज योर डे, जैसे ऐसे फ्रेंड्स भी पूछते हैं। यानी कृष्णानंद जी और उनके जो अलग मेडिटेटर्स थे, तो वो बोलते हैं क्या क्या हुआ कल, एस्टरडे, कल क्या किया आपने। तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, मैं हिमालय गया था, वहां पे मार्कंडे महर्षि से मिला, जैसे बोलते हैं ना, हम ऐसे ही जाके चक्कर मार के आ गए। तो उनसे इंस्ट्रक्शंस लिए, काम क्या करना है वो देख लिया। फिर वहां से मैं दूसरा अर्थ गया, वहां से डिफरेंट गैलेक्सी में अलग अलग लोगों से मिला, और वापस उनसे नॉलेज लिया, इंफॉर्मेशन लिया। आते आते थोड़े एंजल्स से मिल लिए, वहां से कुछ स्टार्स भी थे, उनसे भी मिला। और वो लोग देख रहे थे, मेरा से बात कर रहे थे। एक स्टार बता रहा है कि तुम ह्यूमन लोग कर क्या रहे हो। बोलते हैं पहले तुम सैटेलाइट भेज दिए, अब दूसरा क्या कर रहे हैं तुम लोग, तो न्यूक्लियर वॉर कर दे रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। लाइक इट इज सो नेचुरल, जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में किसी से मिल लिए, क्या कर लिए। लाइक कितना कुछ है। और हम थोड़ा कुछ जान लिए तो बोले वाह, मुझे में तो बहुत नॉलेज है करके। तो यहाँ पे एक दिन बोलता है, यहाँ पे 1977 में शिवरात्रि के टाइम पे एक पूजा हुई, और वहां पे बहुत लाइट थी, बहुत ज्यादा। यानी जहाँ पे वो कृष्णानंद जी अमेरा से मिलते थे, उनके घर में वो पूजा रूम में, अगर आपने पिछले चैप्टर में सुना होगा तो। इस बार वहां पे इतनी ज्यादा विभूति और अलग ही फ्रेग्रेंस, अलग वाइब्रेशंस, बहुत कुछ अलग था वहां पे। बोलते हैं यहाँ पे सप्त ऋषि थे कल, और हमने बहुत साधना की, शिव जी से ब्लेसिंग्स ली करके। तो यहाँ पे वो पॉज होते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, बट हमने हमारा सारा ज्ञान को हमने खत्म कर दिया। हमारे पास वेदास है, होली स्क्रिप्चर्स हैं, उसके छोटे 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 कुछ 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 अंग अभी भी है, बट हम इससे भी ज्यादा ज्ञान जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा अवेकनिंग कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी यानी अभी धरती में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत ही कष्ट से गुजर रहा है अभी धरती का वक्त, प्रलय आ रहा है। जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ और अभी भी बोलती हूँ, प्रलय, कर्मा, इसको लोग ना बहुत गलत या डरावना या नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे भी उसकी ही बोलते हैं कि इसको लोगों ने बहुत गलत धारणाएं दी हैं, मिसअंडरस्टूड किया है प्रलय को करके। बोलते प्रलय जो है कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि प्रलय है आपकी उन्नति के लिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा, पहले हमारे पास इतना अवेयरनेस नहीं था। कोरोना हाई, कोरोना हाई, कोरोना हाई, कोरोना बोला। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोरोना आने के बाद लोगों में
बहुत अवेयरनेस आई है। उन्होंने समझा कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को गारंटी नहीं लेते। लोगों ने अपने आप को वैल्यू देना शुरू किया, अपने रिश्तों को, उनके पास जो है उस चीजों को वैल्यू करना सीखा उन लोगों ने। अपनी हेल्थ पे अवेयरनेस लाए, अपने अंदर झांकना, अपने पे ध्यान देना, अच्छा खान पान। आजकल आप देखेंगे यंगस्टर्स भी मंदिर जाते, पहले जाते थे, इतना नहीं था। तो अभी यहाँ पे वही बोलते हैं, ये जैसे जैसे ये फेज जाता जाएगा, प्रलय निकलता जाएगा, लोगों में आप क्या, अभी ये क्वेश्चन बहुत, अरे यार हम क्या है, अभी अपने अंदर झांकने की वो सोच आई है। जब तक आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, आपके सवाल ऐसे कभी नहीं आएंगे। जब तक हमें झटके नहीं लगते, हम उसकी कदर नहीं करते जो हमारे पास है। यहाँ पे भी वो वही बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हम कहाँ से आए हैं, ये सृष्टि क्या है। आई होप मैं इसका पूरा जस्टिस कर पाऊं। बोलते अगर आप सबको पता है पिरामिड क्या है, सबको पता ही होगा क्योंकि सब लोग यहाँ पे मेडिटेटर्स हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ही पिरामिड, में आपको एक दिखाऊंगी। अगर आपने दो पिरामिड लिया, एक सीधा है और यही पिरामिड अगर आपने उल्टा किया, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो टोच है, इसकी टोच के ऊपर दूसरा पिरामिड रखे, तो इन दोनों के जो पिन पॉइंट है, उसका जो गैप है, माध्यम है जो बीच में, उसको जो वो बोलते हैं, इनके बीच में का कॉस्मिक एनर्जीज जो आती है, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे, उसको हम बोलते हैं ब्रह्मानंद। हजारों मिलियन और मिलियन गैलेक्सीज हैं उसके अंदर, और इतना डायमीटर्स तक ना, लाइट बिलियन लाइट ईयर्स है। इसको और भी संक्षेप में बताते हैं कि इतने मिलियन मिलियन गैलेक्सीज, हजार, हमारी सोच से भी परे है। उसके अंदर स्टार्स है, सन है, चांद तारे सब है, और हर एक सूरज के अंदर, प्लानिटरी सिस्टम्स के अंदर, हर एक के अंदर एक धरती है। ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना, साइंस में भी ये प्रूव हो चुका है। हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, वो इन्हीं अर्थ अर्थ पे रहते हैं हम लोग। और हमारी साइकिल टाइम जोन, यानी आज सुबह के 11 बजे 12 बजे 24 घंटे की टाइम सर्कल पे रहती है। पर हम लोग इससे भी बहुत आगे एडवांस हैं। हम लोग कई अलग अलग धरतियां हैं जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। हम बहुत ज्यादा इवॉल्व हैं। हम अलग अलग धरती, अलग अलग डायमेंशन में जो लोग हैं उनसे मिल भी सकते हैं। हम उनके वहां जाके आ भी सकते हैं, वो लोग हमारे यहाँ आके हमें मिल भी सकते हैं। पर यही है कि हम मनुष्य लोग सिर्फ साइंटिफिकली डेवलप हो गए हैं कि हमने अभी मार्स तक जा रहे हैं, वीनस यहाँ तक सब जा रहे हैं, मून तक पहुंच गए करके। बट इससे भी हायर नॉलेज की जरूरत है आप लोगों को। हायर लॉ एंड ऑर्डर, यानी यूनिट स्पिरिट वर्ल्ड की लॉ एंड ऑर्डर्स की, हमें हमारी लिमिटेशंस पता है। बट आपने अगर ये प्रलय को, उसको अगर गलत समझा, तो एक बार फिर से सोचिए। और एक बार वो बोलते हैं अच्छे से कि मिलियन ऑफ मिलियन अर्थ और गैलेक्सीज हैं। वो किस कैटेगरी में, हम सबको पता है, लोग कर बोलते हैं हम उसको, स्पिरिचुअल कंडीशन जैसे बोलते हैं ना, जो जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी नहीं होते, उन सभी लोगों को, ऐसे लोग को, अर्थ को, हर कई हद अर्थ है, तो उसमें से जो हम जहाँ रहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको भूलोक कहते हैं, है ना। भूलोक में कैसे लोग हैं, जो ध्यानी भी है और जो ध्यानी नहीं है, वो सब मिलके हमारी अर्थ में रहते हैं, जिसको हमने नाम दिया है भूलोक। और इसके डिवाइन प्लेन्स होते हैं, और भी बाइफर्केट होते हैं। जैसे माइंड बनाया है ना, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, तो हम इस दिमाग से कई अच्छी भी सोच कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, है ना। तो इन सभी को बैलेंस रखने के लिए उन्होंने और भी कुछ बनाया। क्या बनाया?
उन्होंने बहुत कुछ, जैसे हमारे ऊपर बहुत गवर्न करने के लिए और अलग अलग मास्टर्स को रखा, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म, ईश्वर और विष्णु, है ना। तीन तीन हम लोग बोलते हैं उनको। और श्री शक्ति को बनाया, यानी दैवी शक्ति को रखा। फिर उन सबके भी ऊपर पर ब्रह्म, उनसे भी ऊपर उन्होंने रखा द क्रिएशन, जिसको हम चाहे तो भगवान दें, ईश्वर, अल्लाह, जिस जो देना है। तो क्या है यहाँ पे, ये है कि देवी लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, और उनसे भी ऊपर और भी है द डिवाइन, जहां से हम आए हैं, प्योर कॉन्शियसनेस। आप इसके बाद कुछ ले सकते हैं सवाल, अगर आप कुछ ना हो तो, माधुरी मैम। जी जी मैम, क्वेश्चन एंड आंसर्स आप एक बार पूछ लेते हैं क्या? जी सर बताइए। मास्टर्स में यहाँ पे जो लिखा है वही पढ़े बता रही हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ। अगर वो सर, अनम्यूट नहीं है, तो क्या हाँ मैं कंटिन्यू कीजिए आप। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम प्योर कॉन्शियसनेस से आए हैं, और ये जो हमारी जो सोल है वो लाइट बीइंग की तरफ से, जो ब्लिस स्टेट में ऊपर पहले रहती थी, आराम से था। और उन्होंने बोला कि मैंने कई लोग बनाए हैं, कई गैलेक्सीज, कई अर्थ बनाए हैं, और मैंने कई अच्छे अच्छे धरती, नेचर सब बनाए हैं। तो हम सब ने क्या किया कि कुछ लोगों ने धरती पे जन्म लिया और कुछ लोग वापस गए, कुछ लोगों को अच्छे पावर, स्पेशल पावर्स दिख गए, और कुछ लोगों ने क्या किया कि हमारे को दिमाग दिया था, राइट, सही गलत सोचने का। तो उन्होंने क्या किया, हम जिन लोगों ने धरती पे जन्म लिया है, तो हमको गाइड करना, हम अपनी यूनिवर्स से, हम हमारी जहां से आए हैं प्योर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करके, हमारी वो जो मीडिएटर बोल सकते हो, वो ब्रिज माध्यम में उन्होंने 7 सप्तऋषियों को बनाया। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है इसको। तो यहाँ पे वो बोलते हैं हमारी शुरुआत क्या होती है कि हमें कई एटमॉस्फियर से क्रॉस करके हमने कई कोश बनाए हैं, है ना। हमारे 7 बॉडीज, हम सबको पता है, वो इंटेलेक्चुअल माइंड से शुरू होके शारीरिक फिजिकल बॉडी, कैजुअल बॉडी से लेके, यहाँ 7 बॉडीज की बात चल रही है, वहां से लेके हमने फिजिकल बॉडी बनाया। और यहाँ हमारी शुरुआत फिजिकल बॉडी में अर्थ पे कैसे होती है, हम फीटस में आते हैं छोटा सा, फिर वहां से हम लोगों को बॉर्न करते हैं, हमारे में सोचने समझने की क्षमता आती है, फिर हम धीरे धीरे लाइफ के एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर ये ह्यूमन बर्थ, यानी जो पैदा हुआ वो छोटा बड़ा होगा, फिर मैच्योर होगा, फिर ओल्ड होगा, और फिर वो मर जाएगा। तो यहाँ पे वो, यानी ये बॉडी वेकेट करेगा, सोल नहीं, बॉडी। सप्तऋषिज बर्थ नहीं लिया उन्होंने, वो वहीं पे एस्ट्रल बॉडीज में थे, और उनको वो वहां पे वो बहुत ध्यान देते हैं कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोग सप्त ऋषियों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एस्ट्रल बॉडी, हम सब की सातों शरीरों में से कोशिका जो हम बोलते हैं, उसमें से एक होता है हमारा एस्ट्रल बॉडी। तो हम एस्ट्रल बॉडी के थ्रू अपने सप्त ऋषियों और कई और जगहों पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। पहले 5 जन्म जो हमने लिए हैं, उस वक्त हम लोग कनेक्टेड थे सप्त ऋषियों से, ये हमें था। बट धीरे 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 हमने उसको भी खत्म कर दिया, हमारी फ्री विल से, हमारी सोच से। और सप्त ऋषियों ने क्या किया, वो हमेशा हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहे, यानी हमें गाइडेंस मिलती रही। कई जो शरीर, यानी जो आत्मा प्योर थी, जिसमें एनर्जी थी, तो जो जिन्होंने के कर्म इतने नहीं थे, जो अभी भी अपनी एनर्जीज के थ्रू
सप्त ऋषियों के साथ कनेक्ट करते थे, उनके साथ चैनल बना के सप्त ऋषियों ने हम लोगों तक, यानी जिनकी सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उन लोगों तक सब ज्ञान पहुंचा रहे थे। ऐसे हैं अर्थ में अभी भी 1,44,000 चैनल्स हैं, यानी लाइट वर्कर्स हम कहते हैं, जो सिर्फ एक ही शहर में नहीं बट पूरे वर्ल्ड में है। तो यहाँ पे चैनलिंग का काम है कि जो अगर एक चैनल ने बॉडी वेकेट कर दिया तो दूसरा चैनल बर्थ लेता है और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। सप्त ऋषि किसी ना किसी माध्यम से हमारी जो कोश है उनको साफ करते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं। उन लोगों ने कई कई हजारों साल से तपस कर रहे हैं और माध्यम ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम तक और कैसे धरती की ऊर्जा को वो अच्छे से वाइब्रेशंस में वापस लेके आ सके। और वो माध्यम था मेडिटेशन। सो मेडिटेशन अभी अभी आया नहीं है, मेडिटेशन बहुत ही पुरातन, कई बिलियन इयर्स पुराना है। सप्त ऋषियों ने इसको हर एक बार बोलते हैं ना, पॉलिश करके एक्सपेरिमेंट कर करके कई टेक्निक्स उसके अंदर डाले, और ये सब करके कई चैनलों को उन्होंने तैयार, यानी कई लाइट वर्कर्स को उन्होंने तैयार किया जो बहुत प्योर सोल थे। उनके साथ उन्होंने धरती पे भेजा और वैसे उनके साथ कनेक्ट करके हमारी अर्थ की एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई लोगों ने काम किया है। और सप्त ऋषि बोलते हैं ना, सप्त ऋषियों ने कई ऋषियों को तैयार किया जो अभी भी भौतिक जगत में अपने भौतिक शरीर के साथ है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऋषि क्या है। ऋषि जो है उसमें काफी नॉलेज रहता है, उसमें काफी सारी शक्तियां रहती है, उसकी सारी ट्रेनिंग और उसको जो नॉलेज होता है वो एस्ट्रली सप्त ऋषि खुद देते हैं। हमने पिछली बार देखा अमेरा को कैसे ट्रेनिंग दी गई थी, है ना, रोज रात को 2.5 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती थी। तो उन सब चीज, उन लोगों को बोलते हैं लाइट वर्कर्स, और उनको नॉलेज और पावर दी जाती है। और ये जो है ये हम जैसे नॉर्मल दिखते हैं, शर्ट पैंट, जैसा मेरा खुद भी पैंट और शर्ट में दिखते हैं, वो बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, बिल्कुल भी फेम नेम या कहीं पे भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनका काम में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वो हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में लाइट वर्कर्स है। अगर आपने देखा होगा तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में, हर एक क्षेत्र में आपको लाइट वर्कर्स मिलेंगे जो नईनता और सफाइयां लेके आ रहे हैं। ये काम होता है लाइट वर्कर्स का, और ये ज्यादा से ज्यादा काम एस्ट्रली करते हैं। ये ऋषि जो है वो हम जैसे ही हैं, बट बहुत ज्यादा काम उनका लाइट एस्ट्रली होता है। ये लोग, ये ऋषि लोग जो है रोज रात को हिमालय में जाते हैं और एस्ट्रली, और वहां से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, अटेंड करते हैं, और क्या काम हुआ क्या नहीं वो सब करके फिर सूर्योदय से पहले अपने अपने शरीर में आ जाते हैं। आई होप मास्टर आपको समझ में आ रहा है। मैं बहुत स्लो से जाती हूँ, वैसे भी मेरा स्वाध्याय रीडिंग बहुत स्लो है। मैंने जितना समझा मेरी क्षमता अनुसार मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। यहाँ आगे वो बोलते हैं कि कृष्णानंद जी से रुका नहीं गया, तो उन्होंने भी पूछा, अमेरा क्या आप भी एक चैनल है, क्या आप भी एक ऋषि है? अमेरा ने कुछ भी नहीं बोला, पर सिर्फ आगे बोलते गए कि ऋषि का काम क्या है। और फिर उनको समझ में आया कि ऋषि का काम जितना मैंने इस किताब में लिखा है उससे बहुत कुछ है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आप बहुत स्पेशल होंगे ना अमेरा। तो यहाँ अमेरा बोलते हैं कि हर एक जन जिसने जन्म लिया है वो स्पेशल है, और सभी लोग स्पेशल है। अगर नहीं होते, अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप पे स्पिरिचुअल नॉलेज आ गया है तो इसका मतलब है कि आप सप्त ऋषियों के साथ कनेक्टेड है। वाह!
ये मैंने जितनी बार ये सेंटेंस पढ़ा है ना, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं से सप्तऋषि मुझे भी देख रहे होंगे। यहाँ पे वो और बताते हैं, एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक दिन आए वो लोग बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, मेडिटेटर्स आए और अमेरा उनको सिखा रहे थे। वहां पे एक बहुत नामी गिरामी स्वामी आए और अमेरा से बात कर रहे थे, कई सारे क्वेश्चंस पूछे कि मेडिटेशन क्या है, ऋषि क्या है। अमेरा ने बहुत प्यार से उनको सब चीज बताया। बट ये ऋषि को ना, ये स्वामी जी को ना एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि कोई पैंट शर्ट में बैठने वाला आदमी इतना ज्ञान कैसे उसको मिल गया। क्योंकि हमारी आदत है, अगर कोई ऋषि ये है तो वो काशाई कपड़े ही पहनने होंगे। तो यहाँ पे वो हंसते हुए वो अमेरा से पूछता है ऋषि कि अगर मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद कर दिया तो क्या आप बाहर आ सकते हो। तो अमेरा ने बहुत स्माइल से अच्छे से बोला, हाँ आप बंद करके देखो, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बाहर आता हूँ। तब स्वामी जी को समझ में आया कि ये कोई साधारण आदमी नहीं था और उसने आगे उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा। तो यहाँ से अमेरा आगे फिर से उनका जो ट्रेनिंग है, जो हफ्ते में एक दिन वो लोग मिलते हैं हर शुक्रवार के दिन, तो यहाँ पे वो जाकर बोलते हैं हम सबको ये याद रखना होगा कि हम यहाँ पे एक आए हैं, ये हमारा घर नहीं है हम ये सिर्फ शरीर मात्र हैं। हम यहाँ पे आए हैं बट हम वापस चले जाएंगे हमारे घर। बट अगर हम यहाँ से जब जा रहे हैं तो हमें सारी अटैचमेंट और जो ये भौतिक जगत में जो आपके जो सुख सुविधाएं हैं, आप इन सब को छोड़ना चाहिए। इसीलिए आपको अगर बढ़ना है तो आपको मेडिटेशन जरूरी है। और आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आप जैसे विश्व ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं, तो जैसे जैसे आप में आएगी, आप में वो समझ आएगी, अवेयरनेस आएगी। आपको ये समझ में आएगा कि ये शरीर आप नहीं हो। जो हम हर कर्म विपाक में सब में बोलते हैं ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये चित्त भी नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद स्वरूप। यहाँ पे वो चिन्मयानंद स्वरूप के बारे में शब्दों में उन्होंने बताया है कि आप जैसे जैसे आप में अवेयरनेस आएगी, आपके अंदर जो भी भरा पड़ा है वो सब क्लींस होता जाएगा। और जब आप तैयार होंगे, ऋषि लोग आपको मदद करेंगे। इतना सब ज्ञान लेने के बाद जब कृष्णानंद जी वापस अपने जा रहे थे, वो किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे, पर जब वो अपने घर जा रहे थे तो पूरी दुनिया उनको बहुत अलग दिख रही थी। वो बोल रहे थे दुनिया अलग नहीं, मेरा देखने का नजरिया अलग। यानी अगर आप में अवेयरनेस आती है तो आप बहुत अलर्ट हो जाते हो, आप हर एक चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। यहाँ पे वो बोलते हैं थर्ड चैप्टर में कि मेरी लाइफ भी कोई आसान नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सोचते हैं कि इनकी लाइफ बहुत, हम जैसे ही थे ये सभी लोग, 1 साल की साधना उन्होंने किया, बट अभी तक उनमें क्लैरिटी नहीं आई थी। हालांकि इतना ज्ञान मिलता था उनको, उनको मेडिटेशन में एस्ट्रल ट्रैवल सब कुछ था। बट वो बोलते हैं कि अगर आपकी गोल कि आपको क्या करना है, अगर वो आपके पास सही नहीं होगा तो आपको मुश्किल होगी। पहले आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए, एंड देखिए तो आपको आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बोलते हैं जब तक मैं जमेरा से मिला नहीं था, मेरे पास कई प्रॉब्लम थे। हालांकि तभी भी उनके प्रॉब्लम थे, उनको भी फैमिली प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम। वो बोलते थे मैं भी एक मैजिकल वॉन्ड ढूंढता था जिससे मेरा सारे प्रॉब्लम चले जाए। बट वही था, एक दिन वो इतना तंग आ गए थे, सोचो, इतना एस्ट्रल ट्रैवल किया उन्होंने, मेरा जैसे बड़े योगी ऋषि से मिले, फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे इतने प्रॉब्लम्स है कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। अब मेरा ना शौक किया, ना कोई भी रिएक्शन दिया, और बहुत आराम से बोलते हैं तुम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हो, तुमने जो किया है उसको तुम्हें भुगतना होगा। ये शरीर जो है ये तुम्हारा तोहफा है,
इसको आपको कोई हक नहीं है खत्म करने का। अब मैंने उनको कोई भी मैजिकल फॉर्मूला या कोई एनर्जीज नहीं दी, बट सिर्फ इतना बोला कि अपने कर्मों को भुगतना पड़ेगा, और वहां से वो निकल के चले गए। बट एक बात था, जब तक वो अपने घर आ रहे थे उनको एक अलग सी ऊर्जा मिली। तो वहां पे वो जाके फिर वापस आए और उन्होंने पूछा नेक्स्ट डे कि तुमने मुझे मदद किया था करके। तो यहाँ पे वो बोलते हैं हम उन्हीं की मदद करते हैं जो जेन्यून हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी मदद कर देंगे तो आप बार बार आपकी प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आओगे, और ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। आपको आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। आसान नहीं है। जितनी साधना करोगे उतना आप में ऊर्जा आएगी इन सब चीजों से गो थ्रू करने के लिए। बोलते हैं हमने पहले बहुत किया था, लोगों को इंटरफियर किया था, उनको मदद किया था, बट ये आपकी कर्मा है और आपका लर्निंग प्रोसेस है। अगर हम आपको सब कुछ आसानी से दे देंगे तो फिर आपका जन्म लेने का क्या मतलब है? तो मेडिटेशन का क्या मतलब है? तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम मेडिटेट हमारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नहीं करते, पर जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बैठते हो आप में कॉस्मिक एनर्जीज आती है, आप में अवेयरनेस आती है, समझ आती है। तो आप अपनी समझ से, योग्य अयोग्य की बुद्धि से आप अपने सारे कर्मों को खत्म करते जाते हो। इसीलिए आपका एकमात्र गोल होना चाहिए कि मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति होनी चाहिए आपके अंधकार से। आपको अवेयरनेस के लिए आपको सोचना चाहिए, यही गोल होना चाहिए। बोलता है ये तुम्हारा नहीं, ये सबका भी यही गोल है, पर आधे से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। इसलिए लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं और बोलते हैं मेरी तो जिंदगी बस ऐसे ही कटने चाहिए करके। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आप जो आए हैं आप फ्री विल लेके आए हो, आप अपनी फ्रीडम को सरेंडर करिए। बोलते हैं क्या सोल बार बार आती रहती है? बोलते हैं हाँ, ये सोल की फ्री विल है अगर उसको बर्थ लेना है या नहीं लेना। यहाँ पे एक आदमी आया, बहुत बूढ़ा था, बट वो आया और अमेरा को बोलता है, ध्यान से सुनिएगा आजकल ये बहुत चल रहा है। तो वो बोलता है मैंने कोई मंत्र जाप किया और उसके बाद मेरा था कि मैं 1 लाख तक ये मंत्र जाप करूं, बट उसके बाद मुझे बहुत ही घबराहट सी एक्सपीरियंस हुई। मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ, मुझे पूरा अंधकार आया, मैं पूरा बोलते मेरा गला श्वास किसी ने रोक लिया। ऐसा लगा कि मेरी अभी मृत्यु होने वाली है। और वो तुरंत जग से उठा और वो आके हमें अमेरा से पूछते ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। अमेरा ने आंख बंद किया और ध्यान से देखा, फिर वो बोलता है कि तुमने ये जो मंत्र जाप किया ये एस्ट्रल ट्रैवल का मंत्र जाप था। ये आपकी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को एस्ट्रल बॉडी से अलग करती है। आपने ये 1000 बार ही किया था, बट उसका फोर्स और वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा थी कि आपके भौतिक शरीर से आपका एस्ट्रल बॉडी अलग हो गया। बट आप फॉर्चुनेट थे, आप पूरे लकी थे कि आप वापस आ सके। अगर आप नहीं आ पाते तो आपकी मृत्यु हो जाती। तो उससे मतलब मंत्र तो सही था ना, बहुत ग्रेट था। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आप जो चीज यूज कर रहे हो, आप जो चीज कर रहे हो, आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आधी जानकारी से कभी कुछ मत करना। और मंत्र बहुत पावरफुल होता है, आप इसका बहुत सदुपयोग करना। कभी भी किसी भी डिवाइन मास्टर के गाइडेंस में ही इन सब चीजों को करना चाहिए। एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हो आपको हर बार
कोई ना कोई ऋषि या सप्तऋषि या कोई डिवाइन सोल आपकी गाइडेंस करती है, तभी आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो। वो आपकी मदद करती है एस्ट्रली आना और एस्ट्रली वापस जाना अपनी बॉडी में। ये सब सुन के उस आदमी को समझ में आया कि उसने जो किया वो कितना गलत किया। उसने धीरे धीरे अमेरा से मेडिटेशन सीखा, साधना सीखा, और नेचुरल प्रोसेस में उसने एस्ट्रल ट्रैवल किया। और इतना ब्यूटीफुल उसका जो सीन था ना यहाँ पे आगे का, यानी उसका एक्सपीरियंस। बोलता है एक दिन मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया और मैं, वो सेलम का था, तमिलनाडु का। तो बोलता है मैंने नींद में अपना घर गया, अपना जहाँ वो गांव था उसका, और मैं बाहर देख रहा हूँ खड़े होके, मेरे सारे रिलेटिव्स वहां बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। आधी रात हो गई थी, सब बातें कर रहे थे, कोई शादी की डिस्कशन हो रही थी। मैं वहां पे करीब करीब 10 मिनट तक था, और मैंने कैसे तैसे वापस आया और अपने बॉडी में मैं चला गया। मैं सुबह उठ के मुझे हर एक चीज याद थी, और मैंने उसको अपने कजिन से क्रॉस चेक किया, तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता? एक शब्द जो वहां पे बोला था वो यहाँ पे उन्होंने किया। यानी आप अगर नेचुरली करोगे आपको मदद मिलेगी। पर आजकल लोग ना बहुत गलत तरीके से बहुत कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी उसका वही बोला, अगर इन्होंने सीधा अच्छे रास्ते से गए तो उनको कितने अद्भुत तरीके से उनका हुआ था। तो यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बताते हुए बच्चों की तरह खुश हो रहा था। अमेरा ने उनको अच्छे से और भी एस्ट्रल नॉलेज दिया। जब आप तैयार रहते हो आप तक मदद जरूर पहुंचती है मास्टर्स, ज्ञान जरूर पहुंचता है। जिसको आप में काबिलियत होती है कि आप उस ज्ञान की रिस्पेक्ट कर सको, वो सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे और आप उसकी वैल्यू करोगे। तो यहाँ पे एक आदमी आता है, और मेडिटेटर एक आता है और बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने ना वहां पे सुसाइड किया है। अब मेरा को बहुत खराब लगा, और उसने इस मेडिटेटर को बोला मुझे अगले दिन आके मिलना। फिर उन्होंने बोला, बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोलता है मैं वहां पे गया था जहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड ने सुसाइड किया, वो अभी भी वहीं पे है। बहुत दयनीय स्थिति है उसकी, और उसको नहीं समझ में आ रहा कि लोग उसकी बातें क्यों नहीं सुन पा रहा है, उसकी आवाज क्यों नहीं सुन पा रहा है। तब उसने बोला कि तुम मर चुके हो। अमेरा ने उसको बताया। उसको धीरे धीरे उसको समझ में आया कि क्या हुआ है। वो बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, और उसको समझ में आया कि उसने कितनी बड़ा गुनाह किया है। उनको बहुत अच्छे से समझाया। वहां से एक ऋषि आए, और वो उनको गाइड कर रहे थे उनकी आगे की जर्नी में। तो यहाँ पे एक मेडिटेटर अमेरा से पूछता है कि हम, जब हमारी सुसाइड होती है यानी नेचुरल डेथ जब नहीं होती है, तब क्या होता है? तो अमेरा बोलता है कि जब भी किसी की, जिसको ज्ञान नहीं है, या ज्ञान भी हो तभी भी कई लोगों की ऐसी होती है कि वो लोग जब उनकी मृत्यु होती है, यानी भौतिक शरीर से जब वो विकेट करते हैं, उन लोगों को नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर वहां पे वो लोग देखते हैं कि उसके रिलेटिव्स हैं, वो सभी हैं। अगर आपकी नेचुरल डेथ है, जब आपने निर्धारित किया था उस वक्त हुआ होगा, तो आपके गाइड आएंगे हायर प्लेन से, आपके रिलेटिव्स आएंगे डेथ रेस को लेके, यानी आपको हीलिंग देंगे और आपके साथ रहेंगे, आपको समझाएंगे। और फिर आपको पर्टिकुलर लोग, यानी आप जिस रिलिम में जाने हैं आपके कर्मों के हिसाब से, वहां लेके जाएंगे। फिर आप आराम करके फिर आप अपने कर्मों को देखेंगे। अपने कर्मों के हिसाब से आपको अगला जन्म क्या लेना है, क्या आपको सीखना है, किस माता पिता के पास जाओगे आप, कौन से शरीर कैसे लोगे, कौन सी लर्निंग करनी है, कौन सा बहुत कुछ होता है। अब हम सबको पता है कि वो सोल प्लान के बारे में बता है। और आप वापस बर्थ लोगे,
किसी की माँ के कोख में, तब तक ये पूरा प्रोसेस होता है अगर आपका नेचुरली हुआ तो। अगर आपने सुसाइड किया या आपकी एक्सीडेंट हो गया जिसके लिए आपका समय नहीं हुआ, उससे पहले अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके स्पिरिट गाइड वहां पे या कोई भी नहीं आता है। आपको कई देर तक अपने आप अकेले रहना पड़ता है। कई लोग तो लाइफ टाइम तक रहते हैं, जब तक उनका समय, जो निर्धारित समय था, वो नहीं हो जाता। तो यहाँ पे वो बोलते हैं क्या ये आत्मा है? हम भूत प्रेत बोलते हैं हाँ। तो वो उससे क्या वो हमें हार्म कर सकते हैं? तो यहाँ पे बोलते हैं हर एक जन हार्म नहीं करता है। अगर इस भौतिक शरीर में वो आत्मा अच्छी थी तो वो अच्छा रहेगा। अगर वो मनुष्य बुरा था, वो आत्मा बुरी थी, तो वो करेगा। बोलता अभी भी कई आत्माएं हैं जो मंदिरों में वास करती है, केव्स में है और बहुत मेडिटेशन करती रहती है। बोलते ये ऐसे बहुत है जिनके बारे में आप लोग जानते भी नहीं हो। तो यहाँ पे कृष्णानंद जी बोलते हैं कि अमेरा से मिलना यानी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है करके। वो इतना रेयर और इतना ज्ञान दे रहे हैं कि जो किताबों में भी नहीं है, इतना ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्णानंद जी बोलते हैं क्या ये ज्ञान सब तक नहीं पहुंचना चाहिए? तो तुरंत वो बोलते हैं हाँ, पहुंचेगा ये ज्ञान, पर धीरे धीरे पहुंचेगा। जब आपकी स्थिति, यानी ये जो अभी शिफ्ट चल रहा है, हम सबको पता है कि अर्थ की अभी एसेंशन हो रहा है, न्यू अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बोलते हैं कि ऋषि लोग जो हैं, उन्होंने जितने सालों से जो तपस किया, जो उनकी ऊर्जा है वो हमें दे रहे हैं अर्थ पे, धरती पे। हमारे जो नए ब्रेन सेल्स बन रहे हैं, वो धीरे धीरे ये एनर्जी, ये ज्ञान को ग्रहण करने की, एक्सेप्ट करने की उनमें क्षमता आ रही है। वो बहुत धीरे धीरे से होता है। कि कई आप ये ध्यान रखो कि ऋषियों की, सप्त ऋषियों की बहुत सारे लाइट वर्कर्स हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत चैनल्स हैं करके पूरी दुनिया में। तो बोलते हैं ये न्यू एज के बारे में आप हमें बताओ। तो बोलते हैं जिसको हम युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना? ये जो साइकिल है, और ऐसा जो साइकिल है सतयुग से लेके कलयुग का, ये पूरा जो है, ये 28 साइकिल्स अर्थ खत्म कर चुका है। और 28th साइकिल 1974 को खत्म हो चुका था। और 14 मार्च 1974 में 29 साइकिल शुरू हो चुका था। और हम सब लोग ये सतयुग में जन्म लिया है, जिसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, जिसमें स्पिरिचुअल नॉलेज और प्योरिटी बहुत ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे वो बोलता है बट अभी तो लाइफ बहुत गंदी है, बहुत करप्ट है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं मेरा हाँ सही है, एक दिन में तो चेंज नहीं आएगा ना। पहले सूर्य उदय होने से पहले धीरे धीरे रोशनी आती है, फिर धीरे धीरे सनराइज होता है, फिर बहुत ज्यादा रोशनी सन की आती है। वैसे ही ये शुरुआत हुई है। और धीरे धीरे कलयुग से सतयुग का जो रास्ता है वो अभी शुरू हुआ है। और ज्यादा ज्यादा जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, ये ऊर्जा बढ़ेगी लोगों की। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी बहुत ज्यादा लोग योगा की और अब मेडिसिन के छोड़ के नॉर्मल जो हीलिंग टेक्निक्स है, मोडालिटीज हैं, जैसे एफटीपी है, रेकी हो गया, प्राणिक हो गया, क्रिस्टल हीलिंग हो गया, एंजल हीलिंग, ऐसा हमने पहले इतना नहीं सुना था। बट अभी ये सारी चीजें वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो वो बोलते हैं क्या ऐसा होने के बाद भी वॉर्स होंगे? अभी हमने देखा था यूक्रेन का बहुत अच्छा वॉर हुआ था, इनका ये चल रहा है।
बोलते हैं ये हम ट्राई कर रहे हैं, ऋषि लोग कोशिश कर रहे हैं कि पर ये डिवाइन लॉ है। अगर आप सभी की ऊर्जा और सोच पॉजिटिव है तो ये कभी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है ना। बहुत कम लोग हैं जिनकी सोच पॉजिटिव है। जैसे बोलते हैं ना, 10% लोगों की सोच पॉजिटिव है, 90% लोगों की सोच अभी भी डॉर्मेट है और अभी भी नेगेटिव है। तो ऋषि लोग इतना कैसे कर सकते हैं, और ये लॉस के परे है। बोलते हैं क्या ये काम ऋषि का होता है, तो वहां पे वो बोलते हैं हाँ, सब कुछ ऋषि का काम ही होता है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने एक स्वामी जी को देखा जिसके पास बहुत ज्यादा पावर था। हमने भी ये बहुत जगह पे सुना है, ठीक है, तो आई होप आप इससे रिलेट कर पाएंगे। तो वो बोलते हैं वो ऐसे हाथ निकालता था, उसके हाथ में विभूतियां आ जाती थी, उसके हाथ में फल फूल आ जाते थे, कोई ना कोई चांदी का बर्तन या कुछ ना कुछ आ जाता था। तो ये बोलते हैं ये कैसे होता है। मैं उसके करीब भी गया, मैंने उसको सब पूछा भी, बट उसने मुझे कुछ जवाब दिया, बट मुझे उससे संतुष्टि नहीं थी। तो यहाँ अमेरा उनको बोलता है, इसको मटेरियलाइजेशन नहीं बोलते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बोलते हैं इसका मतलब क्या। तो बोलता है पहले वो एस्ट्रली जाते हैं और सारे सामान को इकट्ठा करते हैं। एक एस्ट्रल स्पिरिट या डिवाइन स्पिरिट होता है एस्ट्रली, जो उनकी मदद करता है। जब भी ऐसी वो कोई कार्य करते हैं तो वो एस्ट्रली जो है उनकी जो मदद कर रहे हैं, वो ये सामान उनको देते हैं और उनकी एस्ट्रल बॉडी से वो उसको पकड़ते हैं। इसीलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं। तो ये बोलता है ये एस्ट्रल मटेरियलाइजेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन क्या पॉसिबल है। बोलते हैं हाँ, बहुत अच्छे से पॉसिबल है। और ये बोलते हैं आपको ये सब इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा। तो बोलते हैं क्या साईं बाबा यही करते हैं। तो बोलते हैं उनका काम और उनका जो डिवाइन प्रोजेक्ट है, या इनके बारे में आप इतना नहीं समझ पाओगे। कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे साईं बाबा से मिला था। बोलते हैं उनका काम, मेन काम क्या था कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में अवेयरनेस लेके आना। साधना क्या है, मेडिटेशन क्या है, ये सब चीजों के बारे में बताना उनका काम था। ऐसे मेडिटेशन ग्रुप्स, भजन, इन सब के थ्रू लोगों को स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग के ओर लेके आना मेन इनका काम था। वो बहुत बड़े मास्टर थे, आपको उनके बारे में इतना नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ पे अमेरा उनको बताते हैं कि तुम्हें चक्रास के बारे में। तो वो उनको बताते हैं कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे वो जो सो गया आपका चक्रा, उसके अंदर एनर्जी कैसे लेके आते हैं। हर एक चीज के बारे में बहुत ध्यान से उनको बताया, उनके पावर क्या है, उनके सबके बारे में बताया। और उनको ये भी बोला कभी भी इस जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, स्पिरिचुअल जो तुम्हें मिल रहा है, उसका कभी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। ऋषियों से अप्रूवल लेना चाहिए। उन्होंने वो भी सिखाया उनको कि कैसे वो ऋषियों से, सप्त ऋषियों से वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ कैसे वो नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं करके। ये बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया। तो मैं आज ये अपने स्वाध्याय को यही विराम दूंगी, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो सुनेंगे तो हमारे होश ही उड़ जाएंगे, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। आई होप मैंने पूरा जस्टिस किया आज के आपके स्वाध्याय में। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई एम सॉरी। मैंने जितना समझा अपनी क्षमता अनुसार मैंने बहुत अच्छे से आपको धीरे से एक एक शब्द समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सभी का जो इस मेरे साथ जुड़े हैं, अहम ब्रह्मास्मि की टीम को मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच माधवी मैम। ये डोरवेज टू द लाइट कृष्णानंद जी का और सप्तऋषियों का बहुत ग्रेटिट्यूड।
कि ये स्वाध्याय मैं कर पाई। ये बुक मेरी जर्नी का हिस्सा है। मेरे गुरु, मेरी स्पिरिचुअल गाइड सभी को, मेरी पूर्ण आत्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी। थैंक यू। थैंक यू नितिशा मैम, वाज अ वंडरफुल सेशन। आज भी बहुत सारे ऐसे चीज हमें पता चला कि मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों क्यों हमें इतना स्ट्रेस दे रहे हैं मास्टर्स की मेडिटेशन करें। तो पूरा एसेंस हम समझने की कोशिश ना करें। एटलीस्ट द बेसिक वन इज द मेडिटेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एकमात्र साधना है जो हमें कई प्लेसेस तक ले जा सकता है। तो मास्टर्स उसका हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, ये पत्री जी ने जो एक प्रिंसिपल्स बनाए वो छोटा था मगर बहुत ही मार्वलस था एक्चुअली। तो हम लोग वही पथ में जाएंगे। तो आज का स्वाध्याय में किसी को कुछ क्वेश्चंस है या कोई बताना चाहता है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए फ्रेंड्स। बाबूलाल जी, आप कुछ कहना चाहते थे, हैंड रेस किया, आप बताइए। अनम्यूट कर लें। मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चन है या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आप म्यूजिक लगा दीजिए, हम ध्यान में बैठ सकते हैं। हाँ, ओके, देन हम लोग ध्यान करते हैं। आप गाइड कीजिए। हाँ, आप म्यूजिक लगा दीजिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए मास्टर्स, ताकि ये ऊर्जा आपको ग्रहण करके आसानी हो जाएगी। मैं विश्व शक्ति को दे रही हूँ। मैं अपनी आत्मा से अनुसंधान होके ये विश्व शक्ति को ग्रहण कर रही हूँ। मेरी नितिशा मैम, थोड़ा लाउड बोलिए। हाँ जी। मेरी पूर्णात्मा से अनुसंधान होके मैं विश्व ऊर्जा को ले रही हूँ। मेरे सहस्त्रार से मेरे सातों शरीर में और मेरी ऑरा में ये विश्व ऊर्जा कण कण में भर गई है। मेरे सहस्त्रार से मेरे आज्ञा चक्र में ये विश्व ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे अनाहत चक्र से, मणिपुर चक्र से, मेरे स्वादिष्ट से, मेरे मूलाधार तक, मेरे सातों शरीरों में मैं ये विश्व ऊर्जा को ले रही हूँ। चक्र एक सीधी में है।
मेरा शरीर का कण कण, मेरे सिर से लेके सभी बाल, जो मेरा खून है, दोनों मिट्टी, जो विश्व ऊर्जा, हर एक सेल, हर एक मॉलिक्यूल में भर गया है। मेरा पूरा चेहरा, मेरी मेरा जिन सब, मेरे मेरे भीतर सब विश्व ऊर्जा, हर एक सेल में ये विश्व ऊर्जा है। मैं हर सांस जो ले रही हूँ वो विश्व ऊर्जा, वो प्रेम, आई एम इनहेलिंग लव एनर्जीज। और जो मैं सांस छोड़ रही हूँ वो भी प्यार भरी लव एनर्जीज दे रही हूँ। मेरा गर्दन, नेक, मेरे दोनों बाजुएं, मेरे शोल्डर, एक चीज को देखिए, अपने शरीर के कण कण को देखिए मास्टर्स। एक चीज जरूर आप अपने आप को एक गोल्डन लाइट में देखिए। आपके अंदर के अवयव भी, पैरों के तलवों तक में ऊर्जा, इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, मन आपका भर गया है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को। आप अपनी पूर्णात्मा के साथ अनुसंधान में, उनसे हम ज्ञान ले रहे हैं। छोटी से छोटी चीज भी आपके शरीर की स्वर्णीय ऊर्जा ले रही है। जैसे किसी ने एक नल खोल दिया, कण कण भर गया है। जो आप ले रहे हो, वो विश्व ऊर्जा ही ले रहे हो।
ध्यान से अगर देखेंगे मास्टर्स, तो ये आपको आप महसूस कर पाएंगे आपके सबसे लेके आपके पाँव तक की भावना को महसूस कर पाएंगे।
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स, सांसों पे ही ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी सप्त ऋषियों की चेतना से जैसे आज हम जुड़े हैं, उन सब सप्त ऋषियों को हम आभार प्रकट करेंगे मास्टर्स। आभार प्रकट करेंगे कृष्णानंद जी को, जो डोरवेज टू लाइट की महा किताब की रचना की है। हम अपने सभी दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, अपने माता पिता को, सभी को आभार प्रकट करेंगे। जो ध्यान की ऊर्जा से बढ़ती हुई साधना और उस साधना से निकली जो नई आविष्कार, नई माध्यम, जो साधना को और ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं, सभी को जुड़वा रहे हैं, उन सभी माध्यमों को हम आभार प्रकट करेंगे फ्रेंड्स। हम आभार प्रकट करेंगे प्रकृति माँ को, उनके चैतन्य से हम सांस ले रहे हैं। हम सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल गुरु, पिरामिड्स, उनकी ऊर्जा शक्ति, सभी गुरुओं को हम आभार प्रकट करेंगे कि उनके मार्गदर्शन से हमारा एसेंशन हो रहा है मास्टर्स। बहुत ही गहरे ध्यान में हो आप सब। आंखें बिल्कुल भी ना खोलिए।
हम पत्री जी को भी आभार प्रकट करेंगे, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग इस साधना के पथ पे हैं। आन पान सती ध्यान, सिर्फ सांसों पे ही ध्यान को केंद्रित करना है। सांस ही हमारे गुरु हैं। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में लौटने की चेष्टा कीजिए मास्टर्स। आप बहुत ही गहरे ध्यान में आ गए हैं। धीरे धीरे वापस आने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को और अपने पैरों को धीरे से महसूस कीजिए। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने हाथों को धीरे से कोमलता से अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। आपकी आंख अपने हाथों में खोलिए धीरे से, और आंखों से आती हुई ऊर्जा को अपने हाथों में लेके पूरे भौतिक शरीर पर लेकर जाइए मास्टर्स। पूरे शरीर पर रब कीजिए। और जब आप तैयार रहेंगे तो वापस आ जाइए मास्टर्स। किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है या आप बाहर आ चुके हैं तो बात करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अगर सभी ध्यान स्थिति में है तो ध्यान स्थिति में ही बने रहे मास्टर्स। आप सबको धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। और कल हम इसी समय एक नई स्वाध्याय के साथ हम फिर से इसी समय मिलेंगे।
तब तक आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।